सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, चीन जी की तरफ से है। लिखते हैं कि महाराज जी, सहस्रार चक्र के आगे ये भी यात्रा होती है क्या? कुछ लोग हाँ कहते हैं, कुछ ना। देखिए, सहस्रार को की परिभाषा कौन कैसे करता है, उसके अनुसार ही यह कहा जा सकता है कि इसके आगे कोई यात्रा है अथवा नहीं है। चक्र वस्तुतः जो है वह ऊर्जा का चीज है, ऊर्जा का खेल है यह, जहाँ ऊर्जा जो है काफी तीव्र गति से और एक जैसे हर्ल होता है, तो हर्ल में गति करने के कारण जो है वहाँ ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो हम लोग जानते हैं कि शक्ति ही जो है बाद में फिर शिवत्व को प्राप्त कराती है, यानी शक्ति के आगे फिर शिव है। तो चक्र का जहां तक मामला है, तो चक्र के बाद जो है फिर चक्रातीत अवस्था है। तो उसके आगे की अवस्था में तो यही है कि चक्रातीत अवस्था है। शक्ति के बाद शिव की अवस्था है। तो अब जो यह मानते हैं कि चक्रों में भी यह कुछ लोग मानते हैं कि कई चक्र होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 108 चक्र होते हैं, कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा है। कुछ कहते हैं 64 चक्र होते हैं, कुछ 17 प्रमुख चक्र बताए गए हैं, और कुछ जो है 7 ही चक्र मानते हैं मूलतः। और उसके एक चक्र और दूसरे चक्र के मध्य में भी कई छोटे छोटे चक्र होते हैं। यानी गुफा, भंवर गुफा समझ लीजिए आप, वह भी एक चक्र माना जाता है, भंवर गुफा। जो कि कुछ लोग जो शास्त्रार्थ चक्र को थोड़ा नीचे अवस्था मानते हुए मानते हैं, त्रिकुटी चक्र मानते हैं, शून्य चक्र मानते हैं, महाशून्य चक्र मानते हैं, सतखंड चक्र मानते हैं, कई कई नाम दिए हुए हैं। अलख चक्र है, अगम चक्र है, अनामी चक्र है, यहाँ कुछ है, मतलब नाम ही नहीं दिया सकता है। गुप्त चक्र है, गुरु चक्र है, ललना चक्र है, बहुत सारे इस तरह से चक्र बताए गए हैं। परंतु वे लोग जो है वे सहस्त्रार को निम्न चक्र मार्ग करके उसको मानते हैं। लेकिन जो लोग सहस्त्रार को अल्टीमेट मानते हैं, सबसे ऊपर ही मानते हैं, तो ये जो चक्र बताए गए हैं, भंवर गुफा है, त्रिकुटी है, शून्य है, महाशून्य है, अलख है, अगम है, गुरु है, ललना है, फलना ढिकना, बहुत सारे जो चक्र हैं, गुप्त चक्र हैं, तो इनको सबको मानते हैं। ये सब सब सहस्त्रार के पहले है। जो ये जो जो कुछ लोग जो जो सहस्त्रार के बाद इन सबको मानते हैं, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, ये सहस्त्रार के पहले ही हैं सब, सहस्त्रार अंतिम है। तो जो सहस्त्रार को अंतिम है वे इनको उसके पहले शामिल करते हैं, और जो इनको सहस्त्रार के बाद रखते हैं तो वो सहस्त्रार की जो क्वालिटी है उसको गिरा देते हैं, और उसकी वह क्वालिटी नहीं मानते हैं, उसके वह गुण को नहीं मानते हैं। क्योंकि सहस्त्रार में गुणातीत अवस्था आ जाती है। तो जो सहस्त्रार को गुणातीत नहीं मानते हैं, गुण वाला ही मानते हैं, तो उनके लिए फिर बाकी ये सब सारे चक्र हैं, भंवर चक्र, गुफा चक्र, सतखंड चक्र, शून्य चक्र, महाचक्र, असंख्य चक्र, बहुत सारे हैं, अनामी, अगम, ये सब जो मैंने बताया। तो अब वो शास्त्रार को जो गुणातीत नहीं मानते हैं, तो वे सब लोग फिर इन सबको उसमें रखते हैं, इसीलिए अनामी, अगम, गुप्त, इस तरह के नाम दिए गए हैं। और जो
मानते हैं कि शास्त्रार्थ ही अंतिम चक्र है, तो वे लोग पहले ही इन सबको मान लेते हैं और फिर कहते हैं शास्त्रार्थ जा करके व्यक्ति जो है उस अवस्था में चला जाता है जब वह गुणों से परे रहता है, यानी प्रकृति के जो गुण होते हैं सतरजतम, इन गुणों से वह परे हो जाता है। तो गुणों से परे हो जाना जो है वह शिवत्व की अवस्था को प्राप्त हो जाना है। तो उसका जो फाइनल पॉइंट है तो वहां पर फिर शिवत्व उपलब्ध हो जाता है। तो चक्रातीत अवस्था में शिवत्व की अवस्था है। फिर शिवत्व में भी कुछ लोग जो है सदाशिव की अवस्था को मानते हैं, तो वह एक दूसरी अवस्था फिर मानते हैं कि नहीं, क्योंकि मोक्ष में भी माना जाता है ना कि सायुज्य है या सारूप्य है, सालोक्य है। वो इस तरह से मानते हैं कि उनके साथ शिव के साथ मिल करके वह शिव हो गया है, या शिव का सिर्फ उसने दर्शन किया है, या शिव के साथ वह सिर्फ रह रहा है, शिव के साथ जो है उसके वार्तालाप के संबंध है, इस तरह के संबंध हैं क्या, या शिव जैसा रूप हो गया है उसका, या शिव के साथ एकदम एक मेव की अवस्था हो गई। तो शिव के साथ जो एक मेव की अवस्था हो जाती है वही अंतिम अवस्था मानी जाती है। उस तरह की जो मुक्ति की अवस्था है सायुज्य, उसको माना जाता है। और कुछ लोग जो हैं बस वो सीधा कहेंगे कि भाई अब उसी में, इसी कारण अलग अलग फिलॉसफी विकसित हो गई है। तो जो अद्वैत की फिलॉसफी है तो वह एक मानता है कि वो जब तक शिवोहम शिवोहम की वह स्थिति नहीं आएगी कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। जैसे शंकराचार्य जी का नरवाण खटक था, तो उसमें वो सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम वो कहते हैं। तो वो फिर वो घोषणा करते हैं कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। तो उस अवस्था को प्राप्त हो जाने को वह अद्वैत अवस्था मानी जाती है। तो चक्रों से परे की अवस्था तो वही मानी जाएगी। और उसके पहले जो है योग की तमाम तरह की सिद्धियां हैं, वे सब मानी जाती हैं। तो वह जब विभूति योग के तहत आएगा, और विभूति योग के बाद जो है कैवल्य योग है, तो कैवल्य योग में तो सिर्फ केवलपन होना चाहिए, यानी उसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। तो वह जो है अद्वैत की अवस्था हो जाएगी। तो अगर आपको उसको ऊपर मानना है तो संसार से ऊपर जो है यह कैवल्य की अवस्था मानी जाएगी। तो मोक्ष में भी जो अलग अलग चरण हैं तो उसको माना जाता है। विदेह की अवस्था हो गई, यानी देह मुक्त हो गया, वह भी जो है चक्र से ऊपर की अवस्था हो गई। लेकिन विदेह हो जाना, देह मुक्त हो जाना और सबके साथ एक हो जाना, यानी देह के साथ भी युक्त हो गया और सबके साथ ही युक्त हो गया, तो वह अनंत हो गया। वह अवस्था जो है सबसे ऊंची मानी जाएगी, विदेह से भी ऊंची मानी जाएगी वह अवस्था, क्योंकि अनंत से और ऊंची अवस्था कोई संभव ही नहीं है। तो और वो अनंत अवस्था तभी होगी जब हम सब हो जाएंगे। और सब हम तभी हो जाएंगे जब पूरा का पूरा, जैसे एक बूंद जो है सागर में मिल जाए और सागर ही वह हो जाए, क्योंकि उसका अपना कोई ऐसा कोई निजीपन नहीं रहा, वह सार्वजनिक हो गया। तो वो सागर ही, बूंद मिल करके सागर से सागर ही हो गया। तो वह अवस्था जो है सबसे ऊंची मानी जाएगी। शिव के साथ हो करके वो शिव हो गया। लेकिन जब शिव हो गया तो वो शक्ति भी हो लिया, तो वो पदार्थ भी हो गया और शक्ति भी हो गया, ऊर्जा भी हो गया, और चेतन अवस्था तो खैर हो ही गया। तो वह अवस्था जो है सर्वोपरि अवस्था मानी जाएगी। हरि ओम।